नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। ऊधम सिंह नगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ऊधम सिंह नगर देश और दुनिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती समेत बीज क्रांति का भी संदेश दिया जाएगा। सिंह ने कहा है कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी का भी संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती का भी संदेश दिया जाएगा और ऊधम सिंह नगर जिला प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग का केंद्र बन सकता है। लेकिन आज आने का मकसद ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम साहब, एसएसपी, सीडीओ और चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनकी डिटेल से ब्रीफिंग लेना चाहता था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में सैन्यधाम के संबंध में बैठक आयोजित की, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सैन्यधाम का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए और कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना सुनिश्चित कर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सैन्यधाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जाए, साथ ही सैन्यधाम भव्य और दिव्य बनाया जाए। पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा गंगोलीहाट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम ने जीआईसी में मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए जनता को संबोधित किया। सीएम ने इसी दौरान कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जो विकास कार्य किए हैं उन कार्यों को जनता तक पहुंचाना। सीएम धामी ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा को लाना है। द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए गए हैं वो आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन काम को बताएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर गंगोलीहाट पहुंचे, जहां सीएम ने विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकाली मंदिर के गंगोलीहाट में पूजा अर्चना की और जीआईसी गंगोलीहाट में करोड़ों की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर गंगोलीहाट जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया और शीघ्र कुमाऊं में एम्स बनाने की बात कही। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा लड़ने का कार्य किया और कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया। 2022 में भाजपा की 60 से ज्यादा सीटों के साथ फिर सरकार बन रही है और इसी मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल और स्थानीय विधायक मीना गंगोला सहित आदि मौजूद रहे। काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी जरूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग यही संकल्प जनता के सामने ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान घोषणा करते हुए कहा है कि बेरीनांग चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति होगी और इस घोषणा से लोगों में खुशी का माहौल है। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया, साथ ही कहा कि बेरीनांग सीएससी गंगोलीहाट विधानसभा का मुख्य द्वार है। सीएससी में लोग दूर दराज सहित बागेश्वर जिले से भी आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और बाल विशेषज्ञ, सर्जन, महिला रोग, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन निश्चेतक, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। गदरपुर के मुख्य बाजार स्थित प्राथमिक स्कूल में आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 200 बालिकाओं के लिए छात्रावास का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में प्रदेश का पहला छात्रावास बनाया गया है, जो कि गरीब बालिकाओं के लिए होगा, जिसमें SC, ST, OBC के साथ ही BPL वर्ग की बच्चियां यहां रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगी। साथ ही मंत्री अरविंद पांडे बोले, ऐसे और भी स्कूल प्रदेश भर में खोले जाने की सरकार की योजना है। 3 करोड़ 80 लाख से ये हमारा भवन बन रहा है और फाइनल हो गया। आज इसका लोकार्पण भी हो गया। पूरे गदरपुर वासियों को मैं शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं विद्यालय शिक्षा के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा, ताकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की सुविधा दी है। मैं इसके लिए अपना समग्र शिक्षा अभियान और सेंटर के हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं धन्यवाद दूंगा।
बढ़ते कोरोना के मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के सचिवों के साथ हुई बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा चुनाव टालना चाहती है क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है। कांग्रेस जल्द चुनाव करवाने की मांग करती है। वहीं उन्होंने सवाल किया, यदि कोरोना को संभालने में सरकार नाकाम हो रही है तो इस्तीफा दे दें। त्याग पत्र देना चाहिए। यदि वो चुनाव टालते हैं तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। आप कोरोना के डर से व्यवस्था करने के बजाय ऊधम सिंह नगर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के भाजपा छोड़ने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इतना ही नहीं, करीब 78 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस का हाथ थामा। पूर्व में विधायक प्रत्याशी रहे सुरेश गंगवार ने बताया है कि पिछले 20 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में घुटन महसूस होने लगी है। साथ ही बोले हैं कि ऊधम सिंह नगर से भाजपा 9 की 9 विधानसभा सीटें हारेगी। मैं पूरे जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, पूर्व और से पूर्व, मैं सबको कांग्रेस में शामिल कराऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का जनपद ऊधम सिंह नगर से मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आने देंगे, सब कांग्रेस की। ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी, जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम प्रधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूरी तरीके से भाजपा को दंडित करने के मूड और जिसको भी अपनी देश की, अपने स्टेटस की, अपने जिंदगी की चिंता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, वो सारी जनता भी जो है परिवर्तन चाहती है। कालाडूंगी के कोटा बाग क्षेत्र में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2017 में भाजपा ने किए अपने वादे को पूरा नहीं किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आम जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। इस मौके पर कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। वो आज भारतीय जनता पार्टी से को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के उत्तराखंडियत बचाओ अभियान का प्रथम चरण की शुरुआत 28 दिसंबर से होगी, जिसमें उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय भी रहेंगी। बता दें कि हल्द्वानी से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उत्तराखंड बचाओ अभियान जो है उत्तराखंड राज्य के हर जिले में चलाया जाएगा और आम जनता को उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान और परिधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जनता की बात भी सुनी जाएगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत शिरकत करेंगे। हमार पहनावा, हमार खान, हमार पहाड़, हमार झरना सब चीज दिखुरी और हमार समूह में उत्तराखंडियत नाते सिर्फ यही संदेश देना चाहूँ कि अपन बोली, अपन भाषा, अपन नंतिनु दगड़ बुलाओ और जतुले युवा पीढ़ी छ वो अपन चीजों में तब जुड़े जब ये शुरुआत घर बैठी है। कोटद्वार में गौरव सेनानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने सैन्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला से मुलाकात की और इस दौरान कर्नल कोठियाल ने सैनिकों को लेकर आम आदमी पार्टी का विजन स्पष्ट किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सैनिकों को साथ लेकर उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगी। साथ ही आपका सैन्य प्रकोष्ठ हर विधानसभा में अपना संगठन बनाएगा। कांग्रेस के साथ में गठबंधन करा, तोड़ दिया, फिर अगले इलेक्शन में पूरी मेजोरिटी से आई। उस पार्टी ने 29 दिन के अंदर जब फुल मेजोरिटी में आई 26 अधिकारियों को जेल भेज दिया। चंडीगढ़ में हुए निकाय चुनाव की जीत को लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी जीत का दावा करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ की जीत के बाद उत्तराखंड की जनता ने भी मूड बना लिया है कि एक मौका कर्नल अजय कोठियाल को देंगे। आप प्रवक्ता ने बताया है कि बीजेपी के
गढ़ माने जाने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में इतिहास रचा है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी और काम करने वाली राजनीति को मौका देना चाहते हैं। प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जनता को पसंद आ रहे हैं, जनता समर्थन दे रही है। उससे निश्चित है कि 2021 में उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को चुनने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीतकर बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव हुए हैं और निगम चुनाव में आप पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीत ली हैं, जिससे बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने आप पार्टी पर यकीन किया है। जनता ने निगम चुनाव में आपको परचम लहराने का मौका दिया है। बता दें कि आप पार्टी ने निगम चुनाव में ताकतवर मेयर, 2 पूर्व मेयर और भाजपा चंडीगढ़ यूथ अध्यक्ष को हराया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का हरिद्वार ग्रामीण में उत्तराखंड जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है और उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 21 साल में कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया और जनता को परेशान किया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की तरह कोरे वादे नहीं करेगी। इस बार जनता अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बेहतर सुविधा देने वाली पार्टी को वोट देगी। हमारे लिए अच्छा इलाज कहाँ है, हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन कहाँ है, हमारी महिलाओं के लिए वजीफा कहाँ है, हमारे बच्चों के लिए बेरोजगारी भत्ता कहाँ है। रुड़की में कलियर विधानसभा क्षेत्र के ओम ग्रुप कॉलेज में पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ, जिसमें पिछड़े वर्ग के हजारों लोग सम्मेलन में पहुंचे। मुख्य अतिथि हरियाणा के कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग को अनेकों योजनाएं देकर मजबूत किया है। केंद्र में 27 मंत्री बनाए हैं। साथ ही कहा कि सभा में पूर्ण बहुमत न होने के कारण 2014 में पिछड़ा वर्ग आयोग का बिल पास नहीं हो सका था, तो पीएम मोदी ने सबसे पहला पिछड़ा वर्ग का बिल पास कराया। आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चे का विधानसभा के सम्मेलन हो रहे हैं। आज इस जिले में 3 सम्मेलन थे। माननीय नायब सिंह सैनी जी और जो हमारे यहाँ उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं श्रीमान नरेश बंसल जी, वो सब लोग मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया और आज तक ओबीसी समाज इनसे वंचित था। अब ओबीसी समाज को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पूरा का पूरा ओबीसी समाज आज नरेंद्र मोदी जी को दोबारा फिर खुल करके समर्थन करेगा और कमल का फूल खिलाने का। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर प्रतिनिधि ने मधुबालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद प्रतिनिधि का दावा करने वाले नरेंद्र चंदेल मधुबालाओं के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत शरद महोत्सव मेले के नाम पर मधुबालाएं बुलाई गई थी। रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधानपति प्रमोद पाल ने भी मधुबालाओं के अश्लील डांस का जमकर लुत्फ उठाया। असली चेहरा इनके सामने जो वीडियो वायरल हो रखी है, जिसमें ग्राम प्रधान भी बैठे हुए हैं और इस तरह के डांस अश्लील गाने चल रहे हैं, ये क्या हिंदू संस्कृति में इसको अच्छा माना जाता है? वक्त बला छोड़ से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज।
Contact 7024144981 or 828384. उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से सीएम योगी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान ऋण मोचन योजना में छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया गया है। इस योजना के तहत करीब 86 लाख किसान फसली ऋण से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की मदद दी गई। किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सहकारी समितियों के जरिए प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में किसानों से गेहूं और धान खरीदकर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। छत्तीसगढ़ के उत्थान के, पहचान के, उड़ान के 3 साल। बात है अभिमान के, युवा उत्थान के। किसान को मिला न्याय, गोबर बना गोधन, बढ़ी आय। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ के बने चिन्हारे, नरवा गरवा घुरवा बारी, हमारे तीज त्योहारों ने सम्मान पाया। आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया को भाया। बात है अभिमान के, तीज तिहार के मान के। बात है अभिमान के, संस्कृति के पहचान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया। 3 साल से विकास की राह पर लिए सेवा जतन सरोकार, आपकी अपनी छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर प्रदेश से बाहर के अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। भुल्लर ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जो कि लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि उत्तराखंड के युवक और युवतियां बेरोजगार बैठे हैं। जब इस मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से ही इनकार कर दिया। मंत्री जी ने बिहार से अपने रिश्तेदारों को लेकर ला करके यहाँ नौकरी लगाने का काम किया। जो हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 23% से पार कर चुकी है, और जहां हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में सड़कों के हाल खराब होने से लोगों में आक्रोश है। उन्होंने आगामी चुनाव में विधायक आदेश चौहान को सबक सिखाने का संकल्प लिया है। बता दें कि क्षेत्र में पिछले 10 साल से भाजपा विधायक हैं। सड़क सुधारने का आश्वासन मिलने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका है। बता दें कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां की सड़कें टूटी हुई हैं। हालांकि चुनाव पास आते देख अब आनन फानन में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। रानीपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार इस तरह चरम पर है। विधायक चुनाव को देखते हुए जल्दीबाजी में सड़क का निर्माण जबरदस्ती कर रहा है, जिसमें कि पूरा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आज इस सड़क के ऊपर भी जहाँ खड़े हैं हम, वहाँ आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले सड़क बनी और सारी सड़क उखड़ गई है। बीजेपी को 10 साल हमने यहाँ से देखे, लेकिन 10 साल में औरंगाबाद से लेकर जगदीशपुर तक की ऐसी बदतर गर्दी है विधायक जी ने, आपके सामने सारी स्थिति दिखाई दे रही है। गढ़वाल डीआईजी बनने के बाद पौड़ी पहुंचे केएस नागन्याल ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में डीआईजी नागन्याल ने कहा है कि चुनाव को लेकर पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट रहे और संवेदनशील इलाकों में ट्रैकिंग अभियान चलाया जाए जिससे अपराधों पर लगाम लग सके। डीआईजी ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों में भी कमी लाई जाए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ डीआईजी नागन्याल ने कहा है कि कोविड मामले में लोगों को नियम का पालन कराया जाए। उनके साथ इंटरेक्शन किया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई और जो भी समाधान है उसको समाधान निकाला जाएगा। साथ ही मासिक एक अपराध गोष्ठी भी की गई है। इसमें सारे अधिकारी जितने भी थानाध्यक्ष है, सीओज है, सब लोग मौजूद थे। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदेश पदाधिकारियों को लेकर चुनाव संपन्न हुआ है, जहां चुनाव में रेखा नेगी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वहीं रेखा नेगी ने सभी
कार्यकर्तियों को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हक के लिए लड़ते थे और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने मुझे समझा। मैं उनको नमन करती हूँ और पूरे प्रदेश की जितनी भी समस्याओं को लेकर मेरी बहनें आज जूझ रही हैं, मैं उनके तन मन से उनके साथ लगी रहूंगी हमेशा। खटीमा विधानसभा के सीमांत और दूरस्थ गांव बग्गा चौवन में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने हंस फाउंडेशन के सहयोग से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीणों को समर्पित एम्बुलेंस की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक रहते हुए इसे सांसद हमारे जो भगत सिंह कोश्यारी जी थे, तो उनके उसमें जो है आदर्श ग्राम सभा बग्गा चौवन को जो है 14 किलोमीटर अंदर, शहर से 14 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ के लिए हमेशा मरीजों को परेशानी होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए दे रखी है और यहाँ का जो ड्राइवर है वो मसूरी के लाड़ौर छावनी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। मेले के समापन पर छावनी परिषद के जीओसी संजीव खत्री समेत कई पदाधिकारियों ने मेले में शिरकत की। उन्होंने मेले में लगी दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि छावनी परिषद क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया, तो काफ़ी जो स्टॉल ओनर्स थे ये बता रहे थे कि इनकी जो रोजगार है वो छिन गया था और बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इनको। तो उसके लिए ये लैंडौर मेले का आयोजन किया गया है पूरी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। उत्तराखंड में 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में भारी जो बर्फबारी है वो होने की आशंका जताई गई है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके खासकर 28 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी जिलों में क्षेत्र में ठंड बढ़ने की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। हालांकि मौसम निर्देशक ने कहा है कि 29 दिसंबर के बाद मौसम साफ हो जाएगा और धूप खिलेगी। 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो है ये 3 दिन जो है उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अच्छी जो बर्फबारी है वो प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। 27 को अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक हल्की से मध्यम बारिश जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी और साथ ही जो बर्फबारी है उनमें वो देखने को मिलेगी। पिथौरागढ़ के पर्वतीय इलाकों सहित पर्यटन क्षेत्र मुनस्यारी में जमकर बर्फबारी हुई है। नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे, जिन्हें इस बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मुनस्यारी के पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी रात बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद इलाके में शीतलहर बढ़ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।